शांति। आज की 2/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। हमने वायदा किया था ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो बाबा अब आए हैं हमें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है आज की मुरली से, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते हैं, ना किसी के चित्रों को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। जैसे बाबा कहते, आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? अगर आपने आत्मा को ही नहीं समझा, आत्मा के धर्म को, स्वधर्म को ही नहीं समझा, तो आप परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते, क्योंकि सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है, बिंदी बहुत छोटी है, उनको कैसे देखेंगे? देखने की कोशिश भी बहुत करते, परंतु इन आंखों से देख नहीं सकते। बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हमारी आत्मा एक बिंदु स्वरूप है, ऐसा ही परमात्मा का भी स्वरूप है, बिंदु स्वरूप। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर करना है। बाबा कहते हैं, मतलब देह के सभी संबंधों को भूल कर मुझे याद करोगे तभी तुम आप आत्मस्मृति में टिकोगे ना। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे का रिगार्ड जरूर रखना है। ये नहीं कोई कहे कि आप तो ब्रह्म कुमारी इसमें चले गए तो आप तो सबको भूल ही गए, ऐसा भी नहीं। लेकिन ये भी नहीं कि कोई याद ही आता रहे, ऐसा भी नहीं करना। सिर्फ किसको याद करना है हमने? बाबा को। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान दिया बाबा ने आज की मुरली में, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे। वे मतलब जैसा भी वातावरण होगा, नीरस वातावरण होगा, अप्राप्ति अनुभव कराने वाला वातावरण भी होगा, तब भी वो सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि हर तरफ तो सभी निराश है। बाबा कहते, अगर आप किसी के चेहरे पर खुशी ले आते हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पहले बाबा ने अशरीरी बनने के लिए बताया था ना, अभी बाबा बता रहे अब संपन्न बनो, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अशरीरी की प्रैक्टिस के बाद अब संपन्न बनो। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, मतलब आप कर्म ही ना करो, कर्म में ही नहीं आओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म के बंधन में नहीं फंसो, कर्म करो। कर्म करते भी आपकी स्थिति कौन सी हो? योग की। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे, खेल कर रहे हैं। ऐसे बाबा कहते, अपने
अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है कि मैं कहाँ तक पावन बना हूं, मैं कहाँ तक आगे बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा हूं। जब अपने ऊपर हम ध्यान देंगे, एवर हैप्पी रहेंगे, खुशी झलकेगी हमसे, तो हमारे को, हमारे चेहरे और चलन को देखकर बाकी सब भी खुश होंगे। अच्छा जी, ओम शांति।